सम्राट अशोक की राजधानी, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, जयप्रकाश की नगरी और पूज्य बापू की याद दिलाता बिहार की राजधानी पटना। यहाँ की गांधी मैदान के सुगंधित वातावरण में मनोरम छवि एवं संस्कृतियों के मिलन के लिए जाना जाने वाला संपूर्ण राष्ट्र की विविधताओं की झलक के साथ सहजता और सौम्यता को समेटे सरस मेला पुनः अपनी अमेर छाप छोड़ने को तैयार है। उम्मीदों का एक बड़ा संसार है यहाँ। आधी आबादी की आत्मनिर्भरता की रफ्तार, शिल्पकारों, स्वरोजगारियों के स्वावलंबन की धार है यहाँ। हुनर हाथ का, साथ सरकार का, मेहनत महिलाओं की और प्रयास जीविका का। प्रयास सपनों के साकार होने का, स्वच्छंद विचरण कर अपने को नई ऊंचाई तक ले जाने का। प्रयास ड्योढ़ी पर बैठी महिलाओं की सोच को सुंदर और स्वर्णिम स्वरूप देने का। इसी प्रयास का नाम है सरस मेला, जिसका शुभारंभ बीते 1 दिसंबर को हुआ और आज 15 दिसंबर को इस मेले का आयोजन अपनी पूर्णता पर है। मेले का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार ने राज्य में विलुप्त हो रही कलाओं और रोजगार परक विधाओं को पुनर्जीवित करने की बात कही। वहीं जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बालामुरुगन जी ने कहा कि आज जीविका से जुड़े स्वरोजगारियों और शिल्पकारों के 6 लाख से भी ज्यादा परिवार अपनी जीविका चला रहे हैं। यह सरस मेला उन्हीं स्वयं सहायता समूह की हुनरमंद हो चुकी महिलाओं के उत्साह वर्धन के लिए आयोजित किया जाता है। वाकई ऐसा ही दिखा भी। 3 लाख वर्ग फीट में फैले सरस मेला में लगभग 400 स्टॉल सजे, जिसमें 149 स्टॉल बिहार समेत देश भर से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का था। बिहार के 38 जिलों के अलावा देश भर के 22 राज्यों के स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगारी और शिल्पकार अपने अपने क्षेत्र के आकर्षक संसार के साथ 15 दिनों तक राजधानी समेत पूरे बिहार के कद्रदानों का मन मोहते रहे। यह वही मंच है जो विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों को एक दूसरे की कला, संस्कृति एवं शिल्प को देखने, जानने और समझने की सहूलियत पेश करता है। राजधानी पटना में सरस मेला का आयोजन विगत कई वर्षों से होता रहा है। इसके आयोजन की जिम्मेवारी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में जीविका की है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस सरस मेले के किए गए आयोजन का वर्ष 2014 से जीविका को सौंपा गया और जीविका लगातार 2014 से इस मेले का आयोजन कर रहा है। प्रतिवर्ष सरस मेले के आयोजन में एक नए लेवल पे हम लोग ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर हम बताएं तो 2014 में जहां मात्र कुछ जिलों 12 से 14 जिलों के इसमें भाग लिया था, उसके अलावा 10 से 12 ही SRLM के राज्य आ पाए थे। आज की तारीख में राज्य के 38 जिलों के उत्पाद इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं और हमारे राज्य से बाहर करीब 22 राज्यों से SRLM से, आजीविका मिशन से, वहाँ के भी उत्पाद यहाँ पे भाग ले रहे हैं। सरस मेला का आयोजन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और ग्रामीण शिल्पकारों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प एवं लोक कला कृतियों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए किया जाता है। मेले की प्रस्तुति जीविका की ओर से जिस देशी अंदाज में की गई, वह शहरी लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय रहा। मेला परिसर का कोना कोना जीविका की महिलाओं और स्वरोजगारियों के हुनर से चमकता रहा। जहां दोपहर बाद से ही हस्तकला के कद्रदानों की चहलकदमी शुरू हो जाती थी, वहीं शाम ढलते ढलते तो हजारों की संख्या में खरीदार यहाँ जुट जाते थे। लोगों का आना बेहद स्वाभाविक भी था। हर स्टॉल पर उनकी जरूरत और पसंद की चीजें मौजूद थी। सर्दी के लिए ठंडी जैकेट,
स्वेटर और कश्मीरी शॉल के स्टॉल थे। केरल का तौलिया, बनारसी साड़ी, बेंगलुरु का सलवार सूट, पंजाब का फुलकारी दुपट्टा की ओर महिलाएं आकर्षित हुईं। रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फ्लावर, डिजाइनर कुर्सियां, सोफा, पलंग, डाइनिंग टेबल और झूले की भी खूब बिक्री हुई। कतरनी चूड़ा, तिल, पापड़ी और नई किस्म के अचार को भी जायका पसंद लोगों ने खूब पसंद किया। कारपेट, टेराकोटा, ड्राई फ्लावर के साथ साथ सजावट और श्रृंगार के सामान भी मेले का सौंदर्य बढ़ाते रहे। जयपुरी जूतियां, हस्त निर्मित ज्वेलरी, क्रोशिया से बने खिलौनों के स्टॉलों पर भी खूब भीड़ रही। कोकून से धागा निकालकर मलबरी सिल्क की साड़ियों पर मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा कला को देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए, तो गया से आए हस्तशिल्पियों द्वारा पत्थर से बने गौतम बुद्ध, अशोक स्तंभ सहित सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी भी लोगों को खूब भाई। तकरीबन 40 स्टॉलों पर खाने पीने की व्यंजनें थीं, जिनमें दक्षिण भारतीय और राजस्थानी व्यंजनों समेत कई वैरायटी उपलब्ध थी। फूड जोन में सबसे बड़ा आकर्षण जीविका समूह की दीदी की रसोई रही, जहां बेहद किफायती दर पर जीविका दीदियों द्वारा स्वादिष्ट भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। छोटे से परिसर में बच्चों के लिए फन जोन और पालना घर भी बनाया गया था, जहां बच्चों ने जमकर मस्ती की। लोगों को सामग्री खरीदने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए कैश के साथ डिजिटल पेमेंट का इंतजाम भी था। हम लोग अब हर वर्ष डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। सरस मेले में ये प्रयास कर रहे हैं कि डिजिटल सरस मेले में कोई भी व्यक्ति या तो आधार लेके आता है या एटीएम के साथ अगर आते हैं तो वो जाके मेले में एक काउंटर बना हुआ बैंक सखी में, वहाँ से वो पैसे की निकासी कर सकते हैं। और जो वेंडर राशि अपना जमा करते हैं, बेचने के बाद जो प्राप्त होता है, उस राशि को उसी काउंटर पर अपने बैंक खाते में जमा कर पाते हैं। पूरे पखवाड़े सरस मेले की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी गुलजार रही। लोक गायन, गजल गायकी ने जहां मेले की हर शाम को सुरमई बनाया, वहीं बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर नुक्कड़ नाटकों के जरिए चोट की गई। मेला परिसर में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पर आधारित जल जीवन हरियाली, प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी, पर्यावरण बचाने, स्वच्छता, नशा मुक्ति जैसे संदेशों ने जन जागरूकता की जिम्मेदारी संभाली। 1 से 15 दिसंबर हर दिन औसतन 40 से 50 हजार लोग सरस मेला में आए। यह कला के प्रति लोगों का विशेष जुड़ाव और सम्मान को प्रदर्शित करता है। दरअसल सरस मेला की सार्थकता भी तो यही है। एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जागरूकता उत्पादों के प्रति या जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं उनमें बढ़ी है संख्या, और साथ ही साथ जो लोग इस मेले में आते हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यह संख्या प्रतिदिन 50,000 से बढ़कर अब 1-1 लाख तक, छुट्टियों के दिन में 2 लाख तक की संख्या होती है। तो इसमें ये चैलेंज होता है हमारे लिए कि मेला परिसर को किस प्रकार हम लोग संपूर्ण रूप से साफ रखें, विधि व्यवस्था बनाए रखें, कोई अप्रिय घटना ना हो वो बनाए रखें। ये हमारा प्रयास होता है। यह मेला एक सेतु है शहर और गांव की दूरी को पाटने का। यह मेला एक माध्यम है ग्रामीण शिल्पकारों और स्वरोजगारियों के हुनर को बाजार देने का। यह मेला सबूत है महिलाओं की अपनी पहचान के साथ आत्मनिर्भर होने का, ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करने और शहर के लोगों से समन्वय स्थापित कर अपनी कलाकृतियों से निरंतर याद दिलाने का। यह मेला संकेत है बदलते बिहार का, बढ़ते बिहार का।